गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेन एंड जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करना है हम लोगों को, कैलकुलेशन ऑफ नंबर। तो यहाँ पे कुछ जो नंबर आता है वो इंटीजर में वैल्यू आता है, जो कि जेई मेन्स में भी इंटीजर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल 2020 से, और जेई एडवांस में तो कई साल पहले से जेई इंटीजर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई एडवांस में। तो दैट मीन्स यहाँ पे इंटीजर में वैल्यू आता है, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू अगर आ रहा है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे इंटीजर टाइप के। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मेनली हम लोग स्टीरियोआइसोमर्स देख रहे हैं, बट एक अलग से मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कैलकुलेशन देखना, अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 4 में पढ़ चुके हैं, उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आई बटन क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो इस चैनल पे न्यू हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिटेड हो सके यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। तो फर्स्ट है यहाँ पे है कंपाउंड, जो आ रहा है यहाँ पे कंपाउंड विद डिसिमिलर एंड्स। तो किस नेचर का कंपाउंड और डिसिमिलर एंड्स का हो वहाँ पे है, उसके लिए फार्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स क्या होगा 2n। n क्या रहता है, n इज द स्टीरियो सेंटर। दैट मीन्स वो ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है या फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर हो सकता है, या दोनों हो सकता है। सेकंड की बात करें यहाँ पे कंपाउंड विथ सिमिलर एंड्स विथ इवन स्टीरियो सेंटर, उसके लिए ये फार्मूला रहेगा। यहाँ पे फार्मूला को कैसे अप्लाई करें तो हम लोग देखेंगे नीचे। ये जो पार्ट रहा था इनान्सियोमर्स, दैट मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे है। और ये वाला जो पार्ट है मीजो, और मीजो कंपाउंड कैसा रहा था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड फार्मूला था इस केस में कंपाउंड विथ सिमिलर एंड्स विथ ऑड स्टीरियो सेंटर। सिमिलर एंड्स के साथ टोटल स्टीरियो सेंटर कितना हो उसमें ऑड आ रहा हो। देन यहाँ पे दो केस बनता है, इफ़ ओनली ज्योमेट्रिकल सेंटर आर प्रेजेंट देन दिस फार्मूला इज अप्लाइड, एंड इफ ओनली ऑप्टिकल सेंटर आर प्रेजेंट देन द फार्मूला ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इज 2n-1 ओनली। सिर्फ यही रहेगा वहाँ पे 2n-1। अब इस केस में देखना था ऊपर वाले पार्ट में जो देखा था मैंने यहाँ पे है कि ये जो आ रहा था, तो इसके लिए अगर मीजो निकालना हो कि ये तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आ गया टोटल OI ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसमें से जो मीजो बनेगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट मीन्स मीजो, और ये क्या रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल जो निकलेगा उसमें से मीजो निकल गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल गया, तो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा वहाँ पे, तो वो क्या आ जाएगा इसमें ऑप्टिकली एक्टिव या इनान्सियोमर। हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे देखना है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो एग्जाम्पल 1 में देखना है कि इसमें ऑप्टिकल सेंटर दैट मीन्स स्टीरियो सेंटर कितना है, तो इसमें दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है। C*=2। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है इस केस में एंड्स कैसा है, सिमिलर या डिसिमिलर। तो यहाँ पे देखना है आप लोगों को कि ये जो H और Cl आ रहा है, तो ये H और Cl सेम हो, H और OH हो, H और OH हो, जो भी हो यहाँ पे सेम हो, जो यहाँ पे HCl सेम आ रहा है। उसके बाद देखना है कि ये जो मिथाइल ग्रुप आ रहा है CH3, इधर भी CH3 आ रहा है, यहाँ पे ये दोनों कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है दैट हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे सिमिलर एंड्स। तो इसका केस कौन सा आ गया, सिमिलर एंड्स के साथ इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर आ गया, 2 ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है। इसलिए जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं इस केस में ये क्या रहेगा, इसमें यहाँ पे 2n-1 प्लस 2n/2-1। तो ये फार्मूला n का वैल्यू, यही क्या था n का वैल्यू आ रहा था, ये क्या था n। तो n का वैल्यू अगर 2 पुट कर देंगे इस केस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस केस में 2-1, और ये क्या रहेगा 2^2/2-1, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा टोटल 3। अब 3 जो निकल के आ रहा था, तो ये इस फार्मूले से अगर निकल के आ रहा है यहाँ पे है, तो ये क्या रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव, और ये जो इधर से आ रहा था ये क्या रहेगा यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो क्या रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आउट ऑफ 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये 3 कौन सा बन रहा था वो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी देखें तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक का ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे है ये क्या हो CH3 HCl और ये CH3, और दूसरा जो रहेगा यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसके, इसमें यहाँ पे CH3 HCl इधर आ जाए, और ये H और ये CH3।
तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है इस केस में यहाँ पे है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाने के कारण, क्योंकि एक पार्ट दूसरे हाफ का मिरर इमेज आ रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन जो दूसरा वाला, इसमें कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहता और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो पाता इस केस में यहाँ पे है, क्योंकि इसका जब वेज जस्ट प्रोजेक्शन देखें तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रह पाता। इसमें कहीं से भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, दैट मीन्स ये ऑप्टिकल एक्टिव है। और जब ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा इस केस में यहाँ पे है, तो इसका एक मिरर इमेज भी साथ में एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे है। और इसका जो मिरर इमेज रहेगा कुछ इस टाइप से रहेगा यहाँ पे, वो भी मैं ड्रॉ कर दूँ अगर यहाँ पे। तो ये CH3 Cl HCl। तो यहाँ पे टोटल जो मिल रहा था 3, वो 3 कौन सा था, तो एक ये ऑप्टिकल इनएक्टिव और ये दोनों इनॉन्सिमर पेयर, दैट मीन्स दोनों का दोनों ऑप्टिकल एक्टिव। तो टोटल 3 मिल रहा था। तो इसको हम लोग डिटेल में समझे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। आगे हम लोग इसी टाइप का और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो सेकंड एग्जाम्पल में देखना है कि इसमें कैरल सेंटर कितना है। तो 2 कैरल सेंटर, दैट मीन्स 2 ऑप्टिकल सेंटर है, 2 स्टीरियो सेंटर आते हैं। इनका वैल्यू क्या आ गया इसमें 2। अब इस केस में देखना था इधर भी क्या था पहले, उससे पहले यहाँ पे देखना था कि H और OH यहाँ पे आ रहा था, H और OH, चलो ठीक है वो। इसके अलावा यहाँ पे देखना ये दोनों सेम आ रहा था। अब यहाँ पे इस एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया और यहाँ पे ईस्टर आ रहा था। ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, दोनों साइड में CH3 था, सिमिलर एंड्स था। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में इधर कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर ईस्टर रहती है, अलग अलग ग्रुप आ रहती है। क्या होगा यहाँ पे, डिसिमिलर एंड्स। और जैसे डिसिमिलर एंड्स हो गया तो इसमें इवन और ऑड देखने की जरूरत नहीं थी। इसके लिए स्टीरियोआइसोमर्स टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पे 2n, दैट मीन्स 2 तो ये 4 हो जाएगा। और इसमें जो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स आ रहा है, चारों का चारों क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। ऑल ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये चारों का चारों ऑप्टिकल एक्टिव रहता है इस केस में। तो जब भी डिसिमिलर एंड्स होगा उसमें सब आइसोमर्स कैसा रहेगा, उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑल आर ऑप्टिकल एक्टिव। और इसको भी ड्रॉ करके देख सकते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह। नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें यहाँ पे है, तो इसमें एक ये कैरल सेंटर, ये भी एक कैरल सेंटर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इस HCl CH3 एक ये पूरा ग्रुप, बीच वाला कार्बन कैरल है या नहीं है, कैरल सेंटर है या नहीं। तो ये लोग आप लोग ध्यान से देखिए। तो इसको ज़रा अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कार्बन आ रहा है इस केस में दिखने में लगेगा कि ये तो दोनों ग्रुप सेम ही है इस कार्बन के लिए, तो ये तो कैरल नहीं होना चाहिए था। बट ये कैरल सेंटर और इसका कन्फिग्रेशन कुछ देर के लिए अगर ये R हो जाए और ये S हो जाए, या फिर ये S हो जाए और ये R हो जाए, तो उस केस में ये कैरल सेंटर बन पाता है। लेकिन जब ये दोनों R हो जाए, ये भी R हो जाए और ये भी R हो जाए, तो वो फिर कैरल सेंटर नहीं बन पाएगा। तो इस 2 केस में कैरल सेंटर बनता है। दैट मीन्स कभी कैरल सेंटर बन रहा है, कभी नहीं बन पा रहा है। दैट ओवरऑल में बोलेंगे कैरल सेंटर है, बट ये कैसा कैरल सेंटर होगा, स्यूडो कैरल सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडो कैरल सेंटर, जो कि एक नया कंसेप्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, स्यूडो कैरल सेंटर। तो ओवरऑल जो भी आ रहा था, n का वैल्यू क्या आ गया इसमें 3 और n का वैल्यू 3 आ गया। अब इसके अलावा देखना था यहाँ पे, इस केस में जो आ रहा था यहाँ पे है H और Cl, यहाँ भी क्या आ गया था H और Cl, इधर भी H और Cl, तो ये सब सेम है। उसके बाद देखना कि ये जो एंड है यहाँ पे, तो इधर भी CH3 और इधर भी CH3, तो ये सिमिलर एंड्स का केस है। तो सिमिलर एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। तो इसके लिए फार्मूला क्या था, सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स 2n-1, 2^3-1, 2^2, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो ये 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स आ रहा है। और मैंने फार्मूला में बताया था ऊपर कि इसके लिए आउट ऑफ 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स में कितना ऑप्टिकल इनएक्टिव है, दैट मीन्स मीजो है। तो मीजो के लिए अलग से फार्मूला था, वो क्या था इसमें 2n-1/2, दैट मीन्स ये 2 निकल के आ जाएगा जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो मीजो 2 कंपाउंड आ जाएगा, 2 कंपाउंड मीजो। और 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स था तो 4-2, दैट मीन्स 2 जो आ गया ये ऑप्टिकल एक्टिव और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर पाते हैं वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स और कितना ऑप्टिकल एक्टिव और कितना ऑप्टिकल इनएक्टिव, वो हम लोग चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे है रिंग वाला केस। अगर देखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे है। इसमें भी 2 कैरल सेंटर है यहाँ पे, जो कि हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। कैरल सेंटर अलग से पढ़े थे हम लोग जब लेक्चर स्टार्ट ही किए, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का लेक्चर नंबर 5 जाके आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है इस केस में यहाँ पे कि C*2, दैट मीन्स n का वैल्यू 2 आ गया। तो C*2 जो है इस केस में वो कैसा है यहाँ पे, Cl और Cl दोनों सेम है यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्या है इसमें सिमिलर एंड्स। तो ये सिमिलर एंड्स विथ इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। तो इसके लिए फार्मूला क्या रहा था यहाँ पे है
2n-1 प्लस 2n/2 -1। तो ये ओवरऑल क्या रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, और ये 0, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा 3। इसमें 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेगा, और ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर 3 आ रहा है तो ये जो पार्ट ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिकली एक्टिव को, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, ऑप्टिकली इनएक्टिव को। दैट मीन्स एक ऑप्टिकली इनएक्टिव और 2 जो आ रहा था यहाँ से है वो ऑप्टिकली एक्टिव, और यहाँ से जो आ रहा था इस केस से वो क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस तरीके से हम लोग चेक कर पाएंगे यहाँ पे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको और दूसरे तरीके से सोचें हम लोग यहाँ पे है, इस केस में जो Cl आ रहा है इस केस में, तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो करेगा। तो ये जो 3 निकल के आ रहा है ये टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ रहा है यहाँ पे है। अब इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है तो यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 रहेगा। कौन सा 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहेगा, तो एक केस में दोनों Cl को वेज पे रख लिया जाए, इस केस में यहाँ पे है, और दोनों को वेज पे रखने के बाद दूसरे केस में क्या करेंगे यहाँ पे है, या दोनों को डाइस पे रखेंगे वो सेम है। दूसरे केस में क्या करेंगे, एक को वेज पे और एक को क्या करना था वहाँ पे डाइस पे रख लेना था। इस केस में यहाँ पे इसको एक को डाइस पे रख लिया जाए। तो जो फर्स्ट वाला है दोनों वेज पे या दोनों डाइस पे, तो यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। इसको अगर मिरर रखेंगे तो ये प्लेन पूरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, एंड 1 हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। दैट मीन्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, जिसके चलते ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इस केस में यहाँ पे देखना था ये जो आ रहा है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये वेज था आउटसाइड था और ये इनसाइड है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो POS नहीं है और COS भी नहीं रहा था इस केस में यहाँ पे, क्योंकि ये Cl तो इसका अपोजिट नहीं मिल पाएगा 180 पे। और कोई भी पर्यावरण ये कैसा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है इस केस में, और जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे है। तो एक ये खुद और एक इसका मिरर इमेज भी रहेगा यहाँ पे, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, इनांशियोमर पेयर। तो एक ये और एक इसका कंपाउंड और एक इसका मिरर इमेज। तो यहाँ पे इनांशियोमर पेयर रहेगा तो वो 2 मिल जाता है वहाँ पे, 2 ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस तरीके से सोचते हैं यहाँ पे है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी इंक्लूड हो जा रहा है इस केस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 बचा है, इसको देखना है। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली अगर देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे C*2, बट यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, ये दोनों डिसिमिलर है यहाँ पे है। और जब डिसिमिलर का केस होगा तो ये आसान सा हो जाता है, तो इसके लिए एक ही फार्मूला है, ऑड और इवन देखने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। तो n का वैल्यू 2 था, तो यहाँ पे क्या रहेगा 4, और यहाँ पे जब डिसिमिलर एंड्स होगा तो उसमें चारों का चारों क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है आप लोगों को, कि जब भी एंड से डिसिमिलर हो गया, चाहे ओपन चेन हो चाहे रिंग हो, वहाँ पे सबका सब क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें, जिसमें कि ऑप्टिकल सेंटर भी है और ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है। इसके अबाउट GI शो कर पाएगा डबल बॉन्ड के अबाउट, और एक ऑप्टिकल सेंटर। तो ओवरऑल n का वैल्यू 2 है, और n का वैल्यू अगर 2 आ गया यहाँ पे है, तो इसमें अब सिमिलर और डिसिमिलर नहीं देखना है। जब एक ऑप्टिकल सेंटर और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे 2n, तो ये क्या आ जाता है 4। चारों का चारों क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। अब सोचते कैसे इसको यहाँ पे है, तो जब सोचते हैं यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दूँ। यहाँ पे मान लिया कि इसका कन्फ्यूजन क्या हो जाए, R, और इसका सेम टाइम सीस हो जाए, इसका R ही रहे और ये ट्रांस हो जाए, ये S हो जाए और ये सीस हो जाए, और ये S हो जाए और ये ट्रांस हो जाए। तो ये 4 टोटल रहेगा, जो 4 आ रहा था फार्मूले से। अब यहाँ पे देखना है कि हर एक केस में एक ही कायरल सेंटर है, दैट मीन्स वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। तो ऑल आर ऑप्टिकल एक्टिव, और ये टोटल 4 रहेगा इस केस में। नेक्स्ट आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसमें यहाँ पे देखना है कि 2 कायरल सेंटर, दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, और एक ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, डबल बॉन्ड के बाद GI शो कर पाएगा, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है इस केस में। अब यहाँ पे देखें हम लोग, तो इसमें भी टोटल n का वैल्यू क्या आ गया 3। अब इसमें जब देखेंगे तो इधर भी ऑप्टिकल सेंटर, इधर भी ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिकल एंड्स का कंसेप्ट यूज़ करेंगे इस केस में। जब सिमेट्रिकल एंड का कंसेप्ट यूज़ करेंगे और n का वैल्यू 3 आ रहा है, तो यहाँ पे जो फार्मूला था ज्योमेट्रिकल वाला वो हम लोग अप्लाई करेंगे, 2n-1 प्लस 2n-1/2। तो ये क्या आ जाएगा, n का वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो वो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो टोटल 6 इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल दोनों इंक्लूड हो गया, तो टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर्स। ये 6 क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे आप लोगों का, स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये 6 कौन सा है तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या हो, इसके इसमें R हो जाए, बीच का जो कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्ड के अबाउट सीस कन्फिग्रेशन हो जाए, और ये क्या रहे, R ही रहे, ये भी, ये S हो जाए,
ये सी सी रहे और ये एस हो जाए। लेफ्ट वाला का जो कायरल सेंटर वो एस रहे, ये सी सी रहे और ये आर हो जाए, ये वाला यहाँ पे है, ये आर हो जाए, ये सी सी रहे और ये एस हो जाए यहाँ पे। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे सिमेट्रिकल एंड्स होने के चलते इसको एस सीस आर बोला जाए या फिर आर सीस एस, दोनों सेम है यहाँ पे। इस दोनों को एक ही काउंट करना था तो एक ही काउंट करेंगे यहाँ पे। तो ये तो अभी तक मैंने सीस वाला देखा था, अब ट्रांस वाला भी देखा यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा, आर ट्रांस आर, एस ट्रांस एस, आर ट्रांस एस, एस ट्रांस आर। तो आर ट्रांस एस बोला जाए या एस ट्रांस आर, तो सिमेट्रिकल एंड्स होने के चलते ये दोनों सेम है तो इसको भी एक ही काउंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से 2 मिल रहा था, एक यहाँ से मिल रहा था, 2 यहाँ से मिल जाता और एक यहाँ से मिल रहा था, तो टोटल क्या रहेगा 6। इस तरीके से सोच पाएंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे बेसिकली है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करें तो इसमें कितना कायरल सेंटर है बताइए आप लोग यहाँ पे देख के। तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है यहाँ पे है, सी स्टार इजकल टू 0, क्योंकि ये तो इधर से और देखेंगे तो इधर से ये और ये सेम आ रहा है बिल्कुल, तो कोई कायरल सेंटर नहीं है यहाँ पे। अब इस केस में देखना यहाँ पे, बट इस कार्बन और ये नॉन रिडंडेंट पोजीशन है और इसके अबाउट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। तो यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करा तो कम से कम 2 फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे एक केस में क्या करेंगे, दोनों को वेज पे और दोनों को डाइस पे भी रखेंगे तो वो सेम है, और दूसरे केस में क्या करेंगे, एक को वेज पे और एक को डाइस पे यहाँ पे रख लेना था इस केस में। तो इसमें ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ पाएगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर आ रहा है तो ये दोनों का क्या रहेगा, ऑप्टिकली नेगेटिव रहेगा ये, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर शो ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये तो बोलेंगे ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा है, तो सिर्फ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ, दैट मीन्स स्टीरियो आइसोमर्स कितना रहेगा इसमें, यहाँ पे है 2, और ये दोनों का क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वहाँ पे है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। तो जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, जिससे कि ये वीडियो और दूसरे लोगों तक पहुँच सके, और इसको आप लोग शेयर भी करें इस वीडियो को। और ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है हर केस में, जो कि मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। थैंक यू।